मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास परिवार की लड़की। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है, मेरी शादी की। कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूँ ना। संस्कार और स्वभाव सब बाद में आते हैं, पहले रंग आता है, इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़का दिलीप था और जैसे कि उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट जॉब करता है, 15,000 लेकर आता है। पिताजी और माँ ने ज़्यादा पड़ताल की नहीं और मेरी शादी पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो जाए, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज़्यादा तो कुछ हम दे नहीं पाए और उनकी तरफ से मैं कोई डिमांड नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहाग रात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरे मन में कई तरह के ख्याल थे। मैं थोड़ी घबराई भी। अभी करीब 1 घंटा हो गया था मुझे अपने कमरे में बैठे उनका इंतज़ार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो दिलीप और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाज़ा खोलकर बाहर जाऊं, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत दुर्गंध फैल गई। वो बुरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें यह चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर आए हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया, क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाकर ले गई। वो कमरे में थे। मैं जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीवी नहीं, इनकी बहू है, बस जाकर उनकी सेवा कर। सास को कप गिरने की आवाज़ आ गई थी। मैं किचन में गई तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति की ज़िंदगी में बहुत बदलाव होता है। आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है? वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बेड़ियाँ बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और वो सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का कबाड़ खुला था। उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ यह ही बोली कि अपनी चीज़ें तुम संभाल कर नहीं रख सकती क्या? दिलीप जी भी घर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने भी लेकर गए हैं। उस पूरा दिन और पूरी रात वो घर ही नहीं आए। जी तो मेरा करा कि पिताजी को एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछ लूँ कि आपने किस लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी है। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फ़ायदा। वो 3 दिन बाद घर आए। आते ही उनके और उनके पिताजी के बीच बहुत कहा सुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है या आपने कुछ सोचा है? वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि फिर आपने शादी क्यों की? वो ज़ोर से बोला, शादी मेरे घर वालों के कहने पर की। मुझ पर कर्जा था 2 लाख का, वो उन्होंने तभी दिया जब मैं शादी को माना। फिर बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसलिए लिए थे? बस मेरे इतने बोलने पर उन्होंने मुझे ज़ोर से चांटा मार दिया।
मैं जैसे सुन्न रह गई। अभी 7 दिन भी नहीं हुए मेरी शादी को और मेरे साथ यह हो रहा है। अब मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसमें से मुझे चुनना था। रात भर मैं सब यही सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने आती है, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा घर में खाने को नहीं, 2 दिन में वापस तुझे यहीं आना पड़ेगा। मैंने बोला, मैं जैसी भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, तुम्हारे बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे। मैं उस घर से चली गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा।